मैं चाहता हूँ कि नॉलेज लाखों तक पहुँचे। वो तभी होंगे जब मेरी तरह, आपकी तरह हज़ारों लोग तो हों। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सारी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज है, डीआईपी डाइट चाहे मैं बताऊँ या आप बताएं, असर तो उतना ही होना है, राइट? क्योंकि वो तो एक टेक्निक है, मेथड है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग डायबिटीज एजुकेटर हैं, जो नहीं है तो वो एजुकेटर बनिए, वो नॉलेज लीजिए, और मेरे जो पीपीटीज हैं वो सारे लीजिए, और आप खुद ही उसको कंडक्ट कीजिए अमरावती में, जहाँ भी आप हैं। और जब कंडक्ट करेंगे तो मैं ऑनलाइन रहूँगा, कहीं अटक गए तो मैं पीछे हूँ, है ना? एक वो मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू। आप मुझे अपना ड्राइवर बना सकते हैं। वो कैसे? आइंस्टाइन का एक कहानी आपने सुनी होगी। वो जाते थे और हमेशा वो उसका ड्राइवर एक ही है, तो वो हमेशा वही लेक्चर देना, तो बोर हो गए कि भाई नई जगह जा रहे हैं। ड्राइवर को बोला इस बार तुम ही लेक्चर देना, सारा कुछ तो आपको पता ही है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, तो उसने लेक्चर दिया, लोगों ने बड़ी ताली बजाई, वही सब बोला, बार बार सुनता था वो, राइट? तो फिर एक जगह एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो वो अटक गया। तो ड्राइवर ने बोला यार ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। तो वैसे ही आप कंडक्ट कीजिए, और ऑनलाइन में रहूंगा, कुछ ऐसा सवाल अटक जाएंगे, मैं तो आऊंगा ही, लेकिन तब तक के लिए ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कोलोन इरिगेशन में जो प्रॉब्लम है कि पूरे एक आपके कोलोन में ना बैक्टीरिया का एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है ना? एक पूरी पॉपुलेशन रहती है, एक सिटी के, शहर की तरह। अगर हम सोचेंगे कि हम उसको इरिगेट करके सारा शहर साफ कर देंगे, साफ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो भी कहीं साफ ना हो जाए, ठीक है ना? तो कोलोन इरिगेशन हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है, एटलीस्ट हम में से किसी के लिए शायद नहीं है वो, ठीक है ना? तो वो किसी एक के लिए होता है जो सीवियरली हमें लगता है कि ये सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ही कोलोन है, ठीक है ना? तो कोलोन इरिगेशन इज यूजफुल ओनली इन माइनर पीपल, ओनली इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस। नमस्कार सर, सीवियर नी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। डीआईपी डाइट आपकी पिछले 5-6 महीने से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। डिफॉर्मेशन आ गया है लेकिन पैर में। अच्छा, उनका वेट कुछ घटा? कितना वेट थोड़ा सा माइनस हुआ है, अबाउट 67-68 है, एंड हाइट इज 5'4". कितना माइनस हुआ है वेट? 4 किलो। 4 किलो ना, ठीक है। तो आज के सेशन में अर्थराइटिस के लिए क्या करना है मैंने पहले ही बताया था, वो भी एक पार्ट है अमंग द 61 डिजीजेस, तो उसको आप देखिए। और इस केस में फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब तक इट विल टेक अबाउट 3 to 4 months, कई बार 6-7 महीने लगेंगे, तब तक उस पार्ट को, राइट, नीज को, उस पार्ट को बिल्कुल भी कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जितनी बार आप उस ऑर्गन को यूज़ करेंगे, चलेंगे घुटनों में, तब वो हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब बिना चले काम कैसे करें? कुछ लोग तो होते हैं कि साथ में कुछ सपोर्ट ले लेते हैं ताकि उसको उतना, क्योंकि हीलिंग तभी होता है जब वो स्टेशनरी होता है, तभी तो जब कोई फ्रैक्चर होता है तो हाथ बांध देते हैं ना, भूल जाओ हाथ को 2-3 महीने। तो वैसे ही हीलिंग के लिए उस ऑर्गन को, यहाँ इन दिस केस इट इज नी, उसको थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। वो समय जो है वो तो दैट इज द डिफिकल्ट टाइम, लेकिन रिकवरी तभी होगी क्योंकि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितनी बार वो हील हो रहा है हम उसको इंजरी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चलने में लगेगा। इसलिए इस केसेस में ठीक होना बड़ा मुश्किल लगता है। नमस्ते। 5 साल से तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? हाँ, देखिए एक बात समझिए, जैसे हमारे बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, बनाता है, बॉडी के पास उसको डिसॉल्व करने का भी पावर होता है, इफ यू गिव द राइट न्यूट्रिशन इन द राइट वे। So when you are on this kind of diet, which is a raw food kind of diet, DIP diet, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जो किडनी स्टोन है, उस स्टोन को अगर निकाल के माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा, द काइंड ऑफ कैल्शियम जो बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है। तो वो डेयरी प्रोडक्ट का कैल्शियम है, वो आपने स्विच ऑफ कर दिया। DIP डाइट का मतलब ही है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं आप, है ना? तो ऐसे में देखा गया है कि इट टेक्स 3 months to 4 months टाइम टू रिड्यूस द स्टोन टू नेग्लिजिबल साइज, ठीक है ना? तो 3-4 महीने फिर भी लगते हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत ज्यादा बड़े वेट कर रहा है, 5.2 तक गया, फिर 4.9, 3.6 तक, 2.6 तक आया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो अभी सर उनको क्या करना चाहिए? अभी तो ये है कि हैड आई बीन इन योर प्लेस तो मैं यही करता कि पहले तो स्टैंड लेना है कि वहाँ से निकल के फिर किडनी के लिए, क्रेटिनाइन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज ए स्पेशल डाइट,
द पेशेंट हैज़ टू बी ऑन दैट डाइट। उस डाइट की फ़ायदा ये है कि साथ में कोई फ्लू अगर होगा तो वो भी चला जाएगा अपने आप ही। फ्लू इज़ वॉट एनी वायरस विच कैन बी किलिंग टू योर बॉडी, वो बॉडी में एंटर कर गया। सर उनको जूस चला सकते हैं? जूस देखिए, जूस जब भी कोई पिएगा तो पीने की स्पीड क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेकिन इस केस में मैं बोलता हूँ कि जूस को अवॉइड करो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे पी रहा है, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि ही कैन ईट ओनली रादर देन ड्रिंकिंग द थिंग। ईटिंग विल मेक इट ईजियर फॉर हिम टू गेट क्योर्ड। कोई प्रिकॉशन सर इस फ्रूट्स को नहीं लेना, इस वेजिटेबल? ऐसे कोई फ्रूट नहीं है कि जिसको नहीं ले सकता है वो, लेकिन कभी कभी मतलब इन पेशेंट में भी रेयरली कभी पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, वो रेयरली कभी। मुझे 18 सालों से डायबिटीज़ है और मैं दिन में 3 बार डायबिटीज़ की टेबलेट ले रहा हूँ, एक रात में स्टेटिन्स की टेबलेट ले रहा हूँ। सर मेरे HbA1c 5.8 है विथ टेबलेट के साथ में, और बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है सर, कोलेस्ट्रॉल ठीक है। तो सर DIP डाइट लेने के बाद में ये ब्लड शुगर नील हो जाएंगी सर। उसके बाद में समझो 6 महीने के बाद में अगर हम प्लेट 2 अगर लेते हैं तो सर ये ब्लड शुगर रिवर्स ब्लड में आ सकती है क्या सर? देखिए, और दूसरा क्वेश्चन ये सर, पहला क्वेश्चन नहीं, पहला एक राउंड हो जाए ना, टाइम बहुत हो रहा है तो एक ही क्वेश्चन लेंगे। हाँ, तो देखिए DIP डाइट में पहले दिन से ही प्लेट 2 ले सकते हैं। DIP डाइट का मतलब प्लेट 2 भी है, सिर्फ कुछ एक केसेस में मैंने मना किया, वो भी थोड़े दिन के लिए। DIP डाइट में डे 1 से ही रोटी चावल दाल सब्जी कुछ मना ही नहीं है। अच्छा, आज DIP डाइट को शाम को मैं एक बार और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और आपका जो HbA1c है वो 5.8 बताया आपने, विथ टेबलेट, हाँ विद मेडिसिन। तो ये 5.8 अभी जो नया वो आया ना प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप दवा बंद कर देंगे और DIP डाइट नहीं भी चालू करेंगे, हाँ, तब भी आपका जो HbA1c है वो 8 से नीचे रहने वाला है, 7 से नीचे रहने वाला है, यानी कि तब भी आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना मतलब के दवा ले रहे थे, बिना डायबिटीज हुए भी, और दवा ने आपका ब्लड शुगर बहुत लो कर दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।